हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुदेव की कथा से सुनकर मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जो आपकी परेशानियों को कम कर सकते हैं, कम ही नहीं समाप्त भी कर सकते हैं। अवश्य ये कार्य करें और अपने जीवन को बहुत ही सहज बना सकते हैं। सबसे पहले जो उपाय बताऊंगी, गुरुवार का दिन, 9 मार्च का गुरुवार का दिन पड़ रहा है और ये होली के बाद आने वाला पहला गुरुवार जो आपको लक्ष्मी प्रदान कर सकता है, धन प्रदान कर सकता है। यदि आपके घर में कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार व्यक्ति है, उसको स्वस्थ बनाने के लिए उसको दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं, इस उपाय को करने के बाद वह दवाइयाँ काम करने लगेंगी। यदि ऐसी कोई परेशानी है, बच्चा पढ़ाई में वीक है, नहीं पढ़ाई करता है, एग्ज़ाम का समय नहीं कर पा रहा है, तो आप यह उपाय करें। अवश्य आपका बच्चा पढ़ने में ध्यान लगाएगा और मेहनत करके अवश्य अच्छे नंबरों से पास होगा। सबसे पहला उपाय मैं बताने जा रही हूँ, लक्ष्मी प्राप्ति। धन प्राप्ति को नहीं चाहता, और कई बार होता है कि यदि हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम बहुत सारी कार्यों के लिए अपनी इच्छाएं मारते हैं। हम अपने यदि माता पिता चाहते हैं कि कोई धार्मिक कार्य करें, कोई दान करें, उसके लिए भी आपको धन की आवश्यकता है। आप चाहते हैं यदि आपके बच्चों को अच्छी लाइफ देना है, अच्छा जीवन देना है, अच्छी पढ़ाई करवाना है, उसके लिए भी आपको धन की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि धन की आवश्यकता हर जगह है। इसलिए मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय बता रही हूँ गुरुजी की कथा के द्वारा सुनकर। आप अवश्य करिएगा, प्रयास कीजिए कि यह उपाय तो आपको करना ही है। और यदि कल कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है, और नहीं तो आप अगले गुरुवार को भी किसी कारण से नहीं कर पाएँ, क्योंकि महिलाओं के साथ एक ही समस्या नहीं होती, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। यदि किसी कारण से आप नहीं कर पाते हैं तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप अगले गुरुवार को भी कर सकते हैं। आपको करना ये है कि कमलगट्टा, आप जानते ही होंगे, कई बार आपने सुना होगा, गुरुजी की कथा द्वारा ही सुना होगा, या मैंने भी कई बार बताया है कि कमलगट्टा शिव जी को अति प्रिय होता है और कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। आप एक कार्य करें कि आपको 1, 3, 5, 7 जितने कमलगट्टे मिल सकते हैं लें, और एक जल का कलश भरें, तांबे का कलश में जल भरना है, और उसमें थोड़ा सा चंदन डाल सके तो चंदन, यदि चंदन नहीं मिलता है तो आप लाल यानी गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ डालकर और ले जाएं, भोलेनाथ के मंदिर में ले जाएं। वैसे भी अभी आप जितने भी दिन जल चढ़ाते हैं, या जब भी आप जल चढ़ाने जाते हैं, उस जल में जो शिव जी को समर्पित करना है, उस जल में अवश्य थोड़ा सा गुड़ अवश्य डाल लें, क्योंकि गुड़ बनता है गन्ने से। गन्ने का रस भोलेनाथ को अति प्रिय होता है, गन्ने के रस से अभिषेक होता है। जब आप गुड़ की मात्रा थोड़ी सी भी डाल लेते हैं तो वो गन्ने का रस का कार्य करता है, उससे यदि आप जल समर्पित करते हैं तो अभिषेक, भोलेनाथ का अभिषेक हो जाता है, आपके मन की इच्छा पूरी होती है। जो भी आप मनोकामना से करते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो थोड़ा सा गुड़ डाल कर ले जाएं, यदि चंदन है तो चंदन डाल के ले जाएं। कोई बंधन नहीं है आपके ऊपर, जो आपको मिल जाए, आसानी से मिल जाए, वो डाल कर ले जाएं। और आपने कमलगट्टे लिए, 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, जितने आपके पास हैं ले जाएं। आपने सबसे पहले जल समर्पित किया। यदि 5 कमलगट्टे ले गए हैं तो आपको इस तरीके से करना है, एक गणेश जी का जो स्थान है उस पर समर्पित करें, एक कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करें, एक माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें, एक जो पार्वती का हस्त कमल जिस पर शिवलिंग विराजमान होते हैं उन पर समर्पित करें, और आखिरी में, अंत में कमलगट्टा अपने मन की इच्छा के साथ भोलेनाथ पर समर्पित करें। और इस कामना से करें, थोड़ी देर अपनी हथेली का बीच का हिस्सा उस कमलगट्टे पर रख कर रखें। और आप यदि कोई धन आपका रख लिया है या कोई दूसरी परेशानी है, आपके पास धन की कमी है, वह मन की इच्छा के साथ, और इस समय आपको माँ लक्ष्मी का स्मरण करना है, भगवान विष्णु का स्मरण करना है, और साथ में भोलेनाथ का स्मरण करना है। आप जो भी जिस भी तरीके से करते हैं, जैसे भी करते हैं करें, और विनती कर कर हाथ हटा लें, और उस कमलगट्टे को 1 मिनट आप वहीं खड़े रहें, विनती करें, और उस कमलगट्टे को जो शिवलिंग पर विराजमान किया, आपने शिवलिंग पर चढ़ाया, वह ले आएँ और घर में लाके अपने घर के मंदिर में रख दें। दूसरे दिन आपको सुबह उठकर उस कमलगट्टे को वापस मंदिर में या कहीं किसी वृक्ष के नीचे या किसी नदी में आपको चढ़ा देना है। बस आपको इतना करना है। आप देखना आपका घर कैसे धन धान्य से भर उठता है। दूसरी समस्या होती है कि बीमारी, यदि किसी व्यक्ति को घर में बीमार व्यक्ति मिलता है, यदि रहता है ऐसा कोई जिसको दवाइयाँ भी नहीं लग रही, कोई असाध्य रोग हो गया है, तो बड़ी परेशानी होती है। इस समय यदि आपने होलिका की अग्नि से
थोड़ी सी राख रखी हुई है, भस्म रखी हुई है, आप जल के कलश में वह डाल के ले जाएं। किसी भी समय जा सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, लेकिन जल हमेशा दिन के समय ही समर्पित होता है। तो आप कलश में थोड़ा सा वो राख डाल के ले जाएं, होली की राख, और वह समर्पित करते समय भगवान को यह भोलेनाथ से ये विनती करें कि ये भस्म आप पर मैं समर्पित कर रहा हूँ, और मेरी मन की इच्छा ये है कि आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र लें जो बीमार है। यदि आप स्वयं हैं तो अपना नाम और गोत्र लें, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप विनती करें कि मेरे बीमारी ठीक हो जाए, या जो भी व्यक्ति का आप चाहते हैं वह स्वस्थ हो, उसके लिए विनती करें। आप ऐसा कर कर अपने घर आ जाएं। आप देखना कि आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है, असाध्य रोग से भी पीड़ित है, उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। ये हो गया। अब आपको तीसरा जो उपाय बताने जा रही हूँ, यदि आपका बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और हमेशा ये टेंशन, महिलाओं को तो बहुत टेंशन होता है कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, कैसे इसका करियर बनेगा, कैसे इसके अच्छे नंबर आएंगे, तो आप बेलपत्र, उस पर घर से पूरी पत्तियों पर शहद लगा कर ले जाएं। जो बीच की डंडी होती है उससे पकड़कर और आप भोलेनाथ पर समर्पित करें, विनती करें, और तुम रुकार जी का नाम का स्मरण करते हुए उसे लेकर और रख दें। थोड़ी देर रखे रहने दें। आप यह कार्य यदि आपको बेलपत्र नहीं मिलती तो पीपल के पत्ते पे भी कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा शहद का हिस्सा आप अपनी कटोरी, एक कटोरी अलग से ले जाएं और शहद का हिस्सा ले आएँ, और उस बच्चे को, जिस बच्चे का एग्ज़ाम है, जिस बच्चे को चाहते हैं कि आप अच्छे नंबरों से पास हो, उसे चटा दें। बस आपको ये करना है। यदि ज़्यादा शहद रखते हैं तो आप थोड़ा सा रख भी सकते हैं उसमें से शहद, और जब उसका पेपर हो, जब वह एग्ज़ाम के लिए जाने लगे, उस समय उसकी जीवा पर चटा दें। अब देखना जितना उसने स्मरण किया है, जितना उसने याद किया है, एग्ज़ाम के समय अवश्य उसको याद रहेगा, यदि भूलने की समस्या है तो। और नहीं तो आप जब बच्चा पढ़ने बैठे और आप उसको ये शहद चटाते हैं तो वो थोड़ा एकाग्र होकर पढ़ेगा, उसका पढ़ाई में मन लगेगा, और स्वयं इतनी मेहनत करके जाएगा कि वह अच्छे नंबरों से पास हो जाए। बहुत ही सरल उपाय रहते हैं गुरुजी के, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि उनके जो उपाय कर लेता है उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर हो ही जाते हैं। कुछ समय अवश्य लगता है, समय का नहीं कहूँगी कि मैं आज आपने किया और तुरंत आपको फल मिल गया, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बहुत ही शीघ्र और बहुत ही अच्छा प्रतिफल प्राप्त होता है। आप कीजिएगा। यदि आपको परेशानी, कोई समस्या है और आपको कोई उपाय नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स में अवश्य लिखें कि कौन सा उपाय आपको समझ में नहीं आया है। में से कोई उपाय समझ में नहीं आया, किसी बात में कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगी कि आपकी हर बात का आपको जवाब दूँ। और आप कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें, क्योंकि ये हमारी तरफ से आराधना है प्रभु भोलेनाथ के लिए। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार हम इसे लिखते हैं या स्मरण करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे जीवन में बहुत सहजता आती है, बहुत सरलता आती है। करके देखें, विश्वास बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।